नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। मधुमेह यानी डायबिटीज को लेकर एक आंकड़े की बात करें तो 50% ऐसे लोग हैं जिन्हें ये जानकारी नहीं होती है कि उन्हें डायबिटीज है। वहीं बदलती लाइफस्टाइल और खान पान ने तो दिनों दिन डायबिटीज का खतरा और बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट की माने तो डायबिटीज और इससे होने वाली बीमारियों से आजकल ज्यादातर मौत होती है। इसके अलावा काफी पैसा खर्च होता है मधुमेह और इससे होने वाली बीमारियों के इलाज में। जरूरत है जागरूक रहने की, क्योंकि इसे रोका भी जा सकता है और टाला भी जा सकता है। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान डायबिटीज से जुड़ी हुई कई ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जो आप सभी को जानना जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। तो कहीं मत जाइएगा। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। क्या आप ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं? क्या आप हरदम तनाव में रहते हैं? क्या आप कमजोरी महसूस करते हैं? क्या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं? तो हो जाइए अलर्ट, कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं। तो शो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि डायबिटीज को लेकर जागरूकता की कितनी आवश्यकता है? देखिए, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और आपने सही कहा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको डायबिटीज़ है, क्योंकि उनको आज तक किसी ने ये अवेयर नहीं कराया कि वे डायबिटीज़ रोग क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं। काफ़ी सारे लोगों से बात करो तो उनके दिमाग में अभी भी यही एक धारणा है कि डायबिटीज़ अमीर लोगों का केवल रोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो गरीब लोगों को या जो गांव के लोग हैं, जो वर्कर लोग हैं, उनको भी डायबिटीज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो है एक एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ को हमें डालना चाहिए। नॉट नेसेसरीली जस्ट ओनली स्कूल्स, लेकिन जो हमारा सामाजिक लेवल पर जो एक सिस्टम है, जहाँ पर हमारा जो एक ऐसा तंत्र बना हुआ है कि उसके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर हम प्रिवेंशन पर जोर दें तो बहुत सारे रोगों को हम रोक सकते हैं। और जीवन ने इस तरफ एक कदम बढ़ाया है, एक प्रयास किया है। और हमारा शो अगर आप देखें तो पूरा टोटली एजुकेशनल होता है। उसमें हम अवेयरनेस ही कराते हैं, एक एक रोग को पकड़ते हैं, उसके बारे में बताते हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, आपको समझाते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे शो होते हैं उसमें हमारा एक ही प्रयास रहता है कि किसी भी तरह से आपको हम अवेयर करें, आपको हम सूचना दें, आपको समझाएं, ताकि आप लोग समय रहते हुए अपने रोगों को समझ सकें और जो आजकल जो काफ़ी पॉपुलर रोग हैं उनको समझ सकें। और ये भी जान सकें, खास तौर से डायबिटीज़ की अगर बात करें, कि डायबिटीज़ केवल एक अमीरों का रोग नहीं है। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और लाइफस्टाइल अगर किसी गरीब का भी खराब होगा तो उसको भी डायबिटीज आ सकती है। आई ऑन डायबिटिक्स यानी डायबिटीज पर नजर रखने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि क्यों बढ़ रही है डायबिटीज इतनी तेजी से और क्या क्या खतरा हो सकता है इस बीमारी से? जी देखिए, ये भी आपने अच्छा प्रश्न किया है कि क्यों बढ़ रही है। ये हमें जरा गौर से देखना चाहिए कि भारत में क्यों बढ़ रही है इतनी तेजी से। तो मैं इसका विश्लेषण जब करता हूँ तो कुछ 2-4 चीजें मेरे सामने आती है। एक तो हमारे देश के अंदर चाय बहुत पीते हैं लोग। मेरे ख्याल से 2 चाय तो सभी पीते हैं। 2 तो बहुत मिनिमम है, मतलब 2 तो सुबह शाम चाय सब 2 लोग तो मोस्टली सभी पीते हैं। कुछ लोग तो 4 बार पीते हैं, कुछ लोग 6 बार। ऐसे भी लोग हैं जो दिन में 8-10 बार चाय पीते हैं। एंड एवरी टाइम चाय जब हमारे यहाँ बनती है तो उसमें चीनी पी जाती है। 1 चम्मच चीनी तो 1 कप में होती है, तो कितना चीनी हम रोज ले रहे हैं। दूसरी चीज, जो हम अगर डाइट देखें अपनी, तो उसमें काफी ज्यादा जो है स्टार्च की मात्रा है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चावल रोटी, ये सब आम हमारे यहाँ चलता है, बहुत कॉमन चीजें हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा जो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, शुगर में कन्वर्ट होते हैं अंदर जाकर के पाचन के बाद। और एक इंटरेस्टिंग नोट जो मैंने नोट की है चीज, कि हमारे जो लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज का जो है प्रचलन नहीं है। यहाँ पर ज्यादा फैशन नहीं है एक्सरसाइज का। लोग कोशिश करते हैं कि अगर उठना ना पड़े तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि कुछ लोग तो ये समझते हैं कि अगर उनको उठ करके काम ना करना पड़े, चलना फिरना ना पड़े, तो उनको लगता है कि हम बहुत बड़े कोई बॉस हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत धारणा है। और छुट्टी वाले दिन तो आप देखते हैं लोग कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते, कुछ कहीं जाते नहीं है, बैठे रहेंगे दिन भर। पराठा आएगा, दही आएगी, फिर टीवी चल जाएगा, टीवी के सामने बैठे रहेंगे। और डेफिनेटली नेक्स्ट थिंग के स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव बढ़ गया। तो आई थिंक ये सारे जो कारण मिला कर के हम देखें
तो ये संकेत करते हैं कि यही जो है डायबिटीज का एक मुख्य कारण है। और कारण जब हमें समझ आ जाते हैं तो उसका निवारण बहुत आसान रहता है। निवारण के लिए तो पूरी जीवा की डॉक्टर्स की टीम आपके साथ है। कभी भी कॉल करिए, अपना सेहत का नंबर जो आपके पास है उसको अपने फोन में आप सेव कर लीजिए, जीवा सेहत नंबर, इस तरह से लिख लीजिए उसको। कोई दिक्कत हो, एक कॉल किया, तुरंत डॉक्टर आपके पास है। डॉक्टर साहब, टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो तो बचपन से ही देखने को मिलती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जो होती है वो एक उम्र के बाद जाकर होती है। लेकिन आजकल बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज होने लगी है, तो कितना खतरनाक है ये और कितनी चिंताजनक बात है ये? बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज जो कि 40 के बाद या 45 के बाद पहले देखी जाती थी, अब जो 28-29 साल में भी लोगों को हो रही है। अगेन टाइप 2 इज लाइफस्टाइल कनेक्टेड या डाइट कनेक्टेड के डायबिटीज है। तो क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल आजकल इतना बिगड़ गया है, खान पान हमारा इतना बिगड़ गया है, तो वो यंग एज में भी आ सकती है। कारण अगर जल्दी हमने पकड़ लिया है तो जल्दी हो जाएगी। पुराने समय में लेट इसलिए होती थी कि 40 साल तक लोग जो है थोड़ा मेहनत करते थे, मजबूत काम करते थे, चलने फिरने का काम ज्यादा था, टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, मशीनें नहीं थी, कार नहीं थी, बाइक्स नहीं थी, तो लोगों का जो रहन सहन है वो ऑटोमेटिकली फिजिकल एक्सरसाइज ओरिएंटेड था। लेकिन अब उतना नहीं। अब तो आप एक कमरे से दूसरे कमरे तक नहीं घर में जाते, उसके लिए भी व्हाट्सएप कर देते हैं हम। ये देखिए बड़ी मजेदार बात है, 2 लोग एक ही घर में 2 कमरे में बैठे हैं, लेकिन वो आपस में बात कर रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। दिस इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम, इसको जरा ध्यान से आपको लेना है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमें रोगों से बचना है तो थोड़ा सा हमें अपनी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन भोजन खाने की बात अगर करें तो खाना फिर टोटली जो हमारा बहुत ज्यादा गड़बड़ है आजकल। तो यही मैं समझता हूँ कि कारण है कि यंग एज वालों के लिए तो बार बार मैं कहता हूँ कि अपने भोजन को शुद्ध कीजिए, लाइफस्टाइल अच्छा करिए, थोड़ा सा मानसिक तनाव को आप मैनेज करिए, तो यू विल बी वेरी हेल्थी। डॉक्टर साहब, डायबिटीज एक ऐसी परेशानी है जो हमने खुद मोल ली है। जी। मोटापे की बात की जाए तो जिन लोगों को फैट नहीं बढ़ता, जो लोग मोटे नहीं होते, उन्हें डायबिटीज हो जाती है। तो डायबिटीज को लेकर प्रोफाइल क्या चीज होती है? देखिए, डायबिटीज डेफिनेटली ऐसा माना जाता है कि जो मोटे लोग होते हैं उनको डायबिटीज आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर हम आजकल देखें तो ऐसा नहीं कि एक फिक्स्ड प्रोफाइल है। आजकल तो जो पतले लोग हैं उनको भी डायबिटीज होती है। उसका कारण यही है कि अगर हम देखें, खान पान देखें तो जंक फूड का सेवन सभी करते हैं आजकल, चाहे मोटे हों या पतले हों, या फिर वात प्रकृति के हों या कफ प्रकृति के हों। स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर जो है चाय, कॉफी, इसका सेवन सभी लोग करते हैं। तो आजकल मैं ये नहीं कह सकता कि कोई फिक्स्ड प्रोफाइल उसका है कि भाई यही लोगों को डायबिटीज होगी। जैसे पहले कहते थे कि मोटे लोगों को होती है, अमीर लोगों को होती है। तो आजकल तो सब लोगों का खान पान, लाइफस्टाइल एक जैसा ही है, तो दैट्स व्हाई इट हैज चेंज्ड। डॉक्टर साहब, शरीर पर किस तरह से डायबिटीज का प्रभाव होता है और कितना समय लगता है पूरे शरीर पर डायबिटीज का प्रभाव पड़ने में? देखिए, डायबिटीज जब किसी को होती है तो सबसे पहले हमारे शरीर के जो धातु होते हैं उनमें कमजोरी आनी शुरू होती है। आपने देखा होगा डायबिटीज वाले लोगों को कई प्रकार की वीकनेस, थकान, वेट लॉस, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो हमारे जो बॉडी के धातु जब कम होंगे तो इम्यूनिटी हमारा कमजोर हो जाएगा। और विशेष रूप से अगर हम देखें तो अगर जैसे कि अगर देखें पानी है, पानी में चीनी घोलें तो गाढ़ा हो जाएगा, शरबत बनेगा। ऐसे ही ब्लड में जब शुगर होती है, वो ट्रेवल कर रहा है ब्लड पूरी जगह पर, तो वो जगह जगह जाकर के ब्लॉकेज करता है, हार्ट की प्रॉब्लम करता है, किडनी खराब हो जाती है, हमारी आंखों की जो है रेटिना में प्रॉब्लम आती है, या फिर नर्वस सिस्टम हमारा जो है वो वीक होने लगता है। तो अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस जो है इसकी वजह से होते हैं। और उसका मूल कारण केवल एक ही है कि हमारा जो ब्लड है, जो कि हर जगह, हर छोटी छोटी सेल के अंदर जा रहा है, वो नॉर्मल ब्लड नहीं है। दैट ब्लड इज लोडेड विद मोर शुगर, उसमें चीनी ज्यादा होती है। एक तरह से सिंपल भाषा में अगर समझें तो वो डेफिनेटली वो खराबियां करता है जाकर। डॉक्टर साहब, बच्चों और बड़ों की बात करें तो डायबिटीज के क्या क्या लक्षण होते हैं और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? लक्षण जो कॉमन होते हैं डायबिटीज के आपने पहले भी सुने होंगे। और एक्सेसिव यूरिनेशन, बार बार अगर यूरिन आता है, आपका मुंह सूखने लगता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, थकान आपको बहुत शरीर में होने लगती है, वेट लॉस हो जाए, या फिर आपने देखा होगा कहीं जख्म हो जाता है, कोई घाव हो जाता है, तो वो हील नहीं होता, काफी टाइम लगता है हील होने में। जो कि 4-5 दिन में हो जाया करता था, अभी महीनों लग जाते हैं उसको हील होने में। ये जब लक्षण है, या आंखों के आगे धुंधलापन आना, थोड़ा ब्लड विजन हो जाती है,
कॉमन लक्षण यही देखे जाते हैं। तो अगर ऐसे लक्षण आपको हैं तो जाना चाहिए, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज को जैसा मैं कह रहा हूँ उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो अगर ज्यादा दिन बिना ट्रीटेड वो पड़ा रहेगा तो हमारी किडनी को खराब कर सकता है, हमारे शरीर के और कई ऑर्गन्स को वो डिस्ट्रॉय करता है, उनमें किसी प्रकार का विकार पैदा कर सकता है। तो ऐसे लक्षण है तो तुरंत जाके चेक करना चाहिए और प्रॉपर उपचार उसका करना चाहिए। आयुर्वेद में हम जैसा कहते हैं, हम तो आपसे यही कहेंगे, निवेदन करेंगे कि जब भी कोई आपको रोग होता है, चाहे डायबिटीज हो, कोई भी रोग हो, तो ऐसा मत समझिए कि डायबिटीज का इलाज आपको एलोपैथी में ही जाना है। कोई भी रोग हो, आप पहले आयुर्वेद में आइए और आयुर्वेद आपको ठीक करेगा, नेचुरली जड़ को ठीक करता है। और कहीं पर अगर हमें जरूरत होती है तो हम लोग भी खिलाफ नहीं है दूसरे सिस्टम्स के। हम कई बार अपने पेशेंट्स को एडवाइज करते हैं कि ये इलाज आपका चल रहा है और ऐसा आप साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको मॉडर्न मेडिसिन की जरूरत पड़ती है कंट्रोल करने के लिए, तो हम लोग उसके लिए ओपन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ बहुत फेनेटिक टाइप के लोग हैं, ऐसा मत समझिए। हम लोग का गोल सबका है, चाहे कोई भी पैथी का डॉक्टर हो, एलोपैथी का हो, आयुर्वेद का हो, आई थिंक सबका एक ही गोल होता है कि पेशेंट को हमें हील करना है, उसके रोग को दूर करना है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज से कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, तो जिन लोगों को डायबिटीज हो चुकी है उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? उनका मुख्य रूप से तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और परहेज करना चाहिए उनको। बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट मैंने देखे हैं, वो बहुत अनडिसिप्लिन्ड होते हैं, डाइट उनकी प्रॉपर नहीं होती, मीठा भी खा लेते हैं। एंड वेरी शॉकिंग टू सी कि जो लोग डायबिटीज वाले हैं वो अल्कोहल सेवन भी करते हैं, स्मोकिंग भी खा रहे हैं, तो गुटखा भी खा रहे हैं, स्मोकिंग भी कर रहे हैं, या फिर जो है ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं जो ऑलरेडी जो है बॉडी के धातु कमजोर हैं और धातु और उनके नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर ये लोग कंप्लेन करते हैं वीकनेस की। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि बिल्कुल सीरियसली इसको लेना चाहिए, और सीरियसली आप लेंगे तो हम आपके साथ हैं। हम आपको और बहुत सारी चीजें, आपको इससे संबंधित चीजें बताते रहते हैं, और हमारे डॉक्टर्स आपके जो है हमेशा आपके साथ बने रहते हैं। कभी भी कोई समस्या हो, किसी भी रोग की हो, तो जरूर बात करिए और आयुर्वेदिक उपचार कराइए। डॉक्टर साहब, क्या लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके हम डायबिटीज जैसे खतरे से बच सकते हैं, उसे रोका जा सकता है? हाँ बिल्कुल। एक तो आपको जब भी कोई अगर छोटा मोटा लक्षण दिखाई दे तो उसको तुरंत आप चेक करें, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन अगर हो सकता है डायबिटीज का तो वहाँ इजीली ट्रीटेबल होता है। और जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है तो लाइफस्टाइल, 2-3 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नियमित रूप से आप एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा जो है बॉडी में तिल के तेल की मालिश करें, बहुत ज्यादा जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखना है, बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना है, चीनी वगैरह का थोड़ा सा नियंत्रण रखें, और स्ट्रेस को भी मैनेज करना है। तो ये सब चीजें करेंगे, टाइम से खाना, टाइम से सोना, एक्सरसाइज करना, यू कैन डेफिनेटली अवॉइड ऑल दीज सो कॉल्ड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। इनसे बच सकते हैं आप। नहीं तो लाइफस्टाइल बिगड़ेगा तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी आपको आएगा। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि आयुर्वेद में क्या इलाज है डायबिटीज का? आयुर्वेद में जो इलाज हम करते हैं, तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम सबसे पहले रूट कॉज को देखते हैं। रूट कॉज यानी कि आपको यहाँ मैं समझाऊं थोड़ा सा, हम वात पित्त कफ वहां तक जाते हैं, फिर देखते हैं कि उसका प्रभाव कौन से ऑर्गन पर है, कौन से सिस्टम पर है, हार्मोनल जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उस पर क्या प्रभाव है, उसको हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। और दवाई ही नहीं देते हम आयुर्वेद में, केवल दवाई से हम जो है चिकित्सा नहीं करते, काउंसलिंग भी करते हैं, पूरा एक डाइट चार्ट बना करके देते हैं आपको। हमारे यहाँ तो जीवा में हमने डायबिटीज की एक अलग से स्पेशलिस्ट की टीम बनाई हुई है। डायबिटीज का डाइट चार्ट भी अलग है। अगर कोई पेशेंट जोड़ों के दर्द का है या पेट के दर्द का है या कोई और, तो एक ही डाइट चार्ट नहीं बनता, डायबिटीज का डाइट चार्ट टोटली अलग है। इसके अतिरिक्त जो है डायबिटीज के पेशेंट को हमारे यहाँ पर जब हम ट्रीट करते हैं जीवा में, तो उनको एक विशेष रूप से हम एक्सरसाइज का भी पूरा प्लान करके देते हैं, और साथ में उनको हम माइंड को रिलैक्स रखने के लिए भी चीजें बताते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, उनको जो है उत्साहित करते हैं, उनका प्रोत्साहन यानी कि उनकी हम एक तरह से उनकी शक्ति उनको बढ़ाते हैं, मानसिक शक्ति बढ़ाते हैं। क्योंकि काफी सारे लोगों को यही मालूम है कि एक बार डायबिटीज शुरू हो गई तो फिर अब ठीक होने वाली नहीं। ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा जो है कोशिश करिए, आयुर्वेद की शरण में आइए, फिर देखिए, आप देखेंगे, खुद ही देखेंगे, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स इवन हमारे इलाज में हैं, जो जब आकर के वो देखते हैं रिजल्ट, तो उनको एक बार को बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये तो बड़ी अच्छी इलाज है आपके पास, और ये इलाज है तो इनका प्रचार क्यों नहीं किया जा रहा है, पूरी दुनिया में क्यों नहीं प्रचार किया जा रहा है। तो प्रचार करने के लिए हमने शो बनाया है,
ताकि आप लोगों तक हम पहुंचे। लेकिन अभी भी मैं देखता हूं कि लोगों की इच्छा नहीं है, अभी भी उनका विश्वास आयुर्वेद में नहीं बन रहा है। तो मेरा निवेदन आपसे केवल इतना ही है कि आयुर्वेद में थोड़ा सा विश्वास आप बनाएं, एक कदम आप आयुर्वेद की तरफ बढ़ाएं, बाकी सपोर्ट हम आपको पूरा देंगे, हर तरह से देंगे। तो एक कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश हैं अमृतसर से। राजेश बताएं क्या सवाल है आपका? जी गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार। मेरे चाचा, हाँ जी बोलिए। मेरे चाचा जी हैं, उनके ना मसूड़ों में बहुत ज्यादा पेन होता है सर। अच्छा, खून भी आता है क्या? हाँ जी, खून के आ जाएगा। सूजन रहती है मसूड़ों में? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा हो गया। इसकी टेस्टिंग भी करवाई है मगर अब तक सही नहीं हो पाया। 1-1.5 साल से चल रही है एलोपैथिक दवाइयाँ, अब तक कुछ रिलीफ नहीं मिला है। देखिए 1-1.5 साल तक मत घुमा करें आप इधर उधर। मैं तो आपको कहता हूँ कि 2-3 हफ्ते में अगर आपको एलोपैथिक दवाई से फर्क नहीं दिख रहा है तो सीधा आयुर्वेद का रुख कर लीजिए। और मैं तो आजकल आपसे ये कहता हूँ कि कोई भी रोग हो सबसे पहले आयुर्वेद का रुख कीजिए। आपको क्या करना होगा कि 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप एक अपना जो है डेली रूटीन फिक्स करें, ठीक करें। सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम, इसको थोड़ा सा नियमित करें। गर्मियों में धूप में रहने के बावजूद भी अपने स्किन की सुरक्षा कैसे कर सकेंगे? ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब बताने वाले हैं कि तेज धूप में भी तरोताजा कैसे रखें अपनी स्किन को। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल करके अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत की जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। इसके बाद संजीवनी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं तेज धूप में तरोताजा रहने के कौन से तरीके हैं। देखिए अगर अपनी त्वचा को या अपने बॉडी को तरोताजा रखना है आपको और धूप का टाइम है, गर्मी का टाइम है, तो सबसे सिंपल चीज है अच्छा सा स्नान करें। पानी, क्योंकि हाइड्रेशन जितना रहेगा उतना आपका त्वचा या आपका शरीर तरोताजा रहेगा। तो स्नान करना चाहिए। गर्मी में लोग जो है उसमें भी कई बार स्नान करने का आलस करते हैं। कम से कम 2 बार स्नान तो जरूर करना चाहिए अच्छी बढ़िया तरीके से। दूसरी चीज, त्वचा पर कोई केमिकल नहीं लगाना है। जब भी कोई चीज लगाएं वो ऐसी लगाएं जिससे कूलिंग आपकी त्वचा में रहे। ऑयल अगर लगाना है, नारियल का तेल कूलिंग होता है। आप जो है खीरा थोड़ा सा उसका जूस निकाल के लगा सकते हैं। एलोवेरा का ताज़ा जेल निकाल करके आप लगा सकते हैं। गुलाब जल मिले तो गुलाब जल आप लगा सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप कुछ जंक फूड वगैरह ना खाएं, गर्म चीज़ों का सेवन ना करें, बहुत ज़्यादा तीखा, मिर्ची, चाय, कॉफ़ी का सेवन ना करें जो कि बॉडी को और हीट बढ़ाएगा, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए एक चीज़ का कि अगर तरोताज़ा आपको लगना है तो थोड़ा सा माइंड भी आपका खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। अगर चिड़चिड़ापन होगा, टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा तो चेहरे पर आपके वो झलकता है। तो ट्राई टू कीप हैप्पी और मन को प्रसन्न रखेंगे तो आपका शरीर भी प्रसन्न रहेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी गीतांजलि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।